नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस एकेडमी में। आज का डेट है 21 दिसंबर 2022 एंड डेली के प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स के न्यूज़ डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहने वाला है ना इस वीडियो का, वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप वहाँ पर जाकर इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं रिगार्डिंग सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। आरबीआई ने अनाउंस किया है सीरीज 3 ऑफ द सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, जो क्या बिल्कुल खुल जाएगा सब्सक्रिप्शन के लिए फ्रॉम दिसंबर 19 से दिसंबर 23 के बीच में। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस गया था इन नवंबर 2015 एंड ये जो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है दे आर प्रोवाइडेड एज अ सब्सटीट्यूट किसके लिए? फिजिकल गोल्ड के लिए। क्योंकि देखो पहले क्या होता था ना, अगर आप फिजिकल गोल्ड को खरीद रहे हो तो क्या हो रहा है ना, आप सिंपली गोल्ड को खरीद के अपने घर में रख रहे हो, घर के अलमीरा में या फिर लॉकर में घुसा के रख रहे हो। आपने गोल्ड तो खरीदा बट वो पैसा जो है ना आपके एक जगह पड़ा हुआ है और कुछ काम नहीं कर रहा है। जैसे क्या होता है ना, आप अगर अपने पैसे को फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, देखो मैं किसी को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने नहीं बोल रहा हूं, बट मैं जस्ट आपको समझा रहा हूं दैट सोचो कोई एक बहुत अच्छी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया, राइट? तो आपका से फॉर एग्जांपल आज जो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया ना, शायद 10 साल बाद वो 10 लाख रुपए हो जाए, अगर अच्छा कंपनी है, मैं यही बोल रहा हूं, है ना। बट आपने जो गोल्ड में जो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया ना, शायद वो 10 साल के बाद जाकर 2 लाख 2.5 लाख बन जाए। क्यों? गोल्ड का तो एक मतलब एक स्टेशनरी वैल्यू है, बट क्या हो ना, आप जब कोई बिजनेस में लगा रहे हो, आपका जो पैसा अगर वो इकोनॉमी में सर्कुलेट करे ना, तो वो पैसा ज्यादा काम करेगा एज कंपेयर टू द वो वाला पैसा जो क्या आपका आइडियली कहीं पर रहे, राइट? सो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड अगर की बात करें तो ये है क्या, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, ऐसा मैकेनिज्म है जिसके तहत लोगों को डिस्करेज किया जाता है दैट आप प्लीज फिजिकल गोल्ड मत खरीदो, आप सरकार से सोवरिन गोल्ड बॉन्ड खरीदो। जैसे फिजिकल गोल्ड खरीदते हो ना, से फॉर एग्जांपल फिजिकल गोल्ड आपने 50,000 रुपए का खरीदा, राइट? 2 साल बाद अगर उस 50,000 रुपए का रेट बढ़कर 60,000 हो गया ना, तो आपको 60,000 रुपए फिजिकल गोल्ड के मिल जाएंगे, राइट? तो वैसे ही ये सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम भी जो है ना, इसमें भी कुछ ऐसा ही तरीका है दैट आपने जो वो खरीदा ना, फिर कुछ साल बाद जो है आपको उस समय का जो मार्केट रेट रहेगा गोल्ड का, उस अमाउंट में आपको पैसे मिल जाएंगे। सो द मेन ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का क्या है, वो है यही है दैट कैसे रिड्यूस किया जा सके डिमांड ऑफ फिजिकल गोल्ड और शिफ्ट किया जा सके अ पार्ट ऑफ गोल्ड इंपोर्टेड एवरी ईयर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। और वो कैसे होगा? थ्रू परचेजिंग दिस गोल्ड बॉन्ड। सो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड इश्यू किए जाते हैं बाय आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट? और ये बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड है, सबको नहीं मिलेगा। जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज है, ट्रस्ट है, यूनिवर्सिटीज है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है, हम और आप जैसे इंडिविजुअल्स हैं, उनको भी यह बिल्कुल मिलेगा। मिनिमम परमिशेबल जो लिमिट है वो 2 ग्राम ऑफ गोल्ड है ना, और ऑफ कोर्स इसको आप खरीदना पड़ेगा। और मैक्सिमम जो है वो है 500 ग्राम ऑफ गोल्ड पर पर्सन पर फीजल ईयर, ठीक है, याद रहे। आगे बात करते हैं डीप फेक्स के बारे में। देखो डीप फेक्स एक हम टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है ना जिससे आप किसी का शक्ल चेंज कर सकते हो। जैसे सोचो ये पिक्चर जो है ना, ये ओरिजिनल कुछ ऐसा है, राइट? बट ये डुप्लीकेट करके जो है ये दूसरा पिक्चर बना दिया गया है, देख रहे हो? अब ये इंसान कोई दूसरा है बट इसका शक्ल को चेंज करके एकदम अलग इंसान बना दिया गया है, राइट? तो यही है दैट ये एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल यूजेजेस है, एक ऐसा ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्निक है जिससे कोई भी टेक्स्ट को, कोई भी इमेजेस को, कोई भी ऑडियो को या फिर कोई भी वीडियो को हम चेंज कर सकते हैं। ये पता है दिस इज नॉट गुड एट ऑल, क्योंकि अगर डीप फेक्स के कारण पता है बहुत समय आप सुने होंगे दैट लोगों के अश्लील वीडियोस बनते हैं, पॉर्न वीडियोस बनते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं पता है? that probably the actor acting on that very video is different, right? but ऐसे करके मॉर्फ कर देते हैं वीडियोस को, राइट? उसी से क्या होता है ना दैट डिफरेंट अदर जैसे पिक्चर्स को मॉर्फ करके अलग अलग पिक्चर शो कर दिया जाता है। अब आप खुद सोचिए ना, कुछ अगर ऐसा पिक्चर को मॉर्फ करके शो कर दिया गया जिससे क्या 2 कम्युनिटीज के बीच में झगड़ा वगैरह कर जाने की बात की है, तब तो वहां पे राइट्स भी फैल सकती है ना,
है ना? तो क्या मैं बोल सकता हूं दैट डीप फेक्स के थ्रू जो है हम इससे क्या बोल सकते हैं, एक ऐसा जरिया है जिससे फ्यूचर में कोई भी सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी फैल सकती है? यस, एब्सोल्युटली। दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट डीप फेक्स टेक्नोलॉजी। निर्भया फंड रिसेंटली न्यूज में था। क्यों? क्योंकि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लोकसभा को बोला है दैट 70% ऑफ नॉन लॉप्सिबल कॉर्पस जो है ना निर्भया फंड में, वो अभी भी अनयूटिलाइज्ड है। सो ये है क्या? ये एक नॉन लैप्सेबल कॉर्पस फंड है 1000 करोड़ का, जिसको सेंटर के द्वारा दिया जाता है एंड स्टेट्स को दिया जाता है, जिससे वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स वेरियस इनिशिएटिव्स ले सके, जिससे क्या वुमेन की सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके डिफरेंट स्टेट्स में। नोडल एजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन इस फंड का लिए है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। बट वहीं पर एक्सपेंडिचर करने के लिए नोडल एजेंसी कौन है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। और ये स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाता है बाई वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री अंडर द फंड। जैसे बहुत सारे स्कीम्स को इंप्लीमेंट किया गया, जैसे वन स्टॉप सेंटर ले लीजिए, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वुमेन हेल्पलाइन, महिला पुलिस वॉलंटियर। तो ये सब क्या है? ऑफ कोर्स दीस आर द स्टेप टेकन अंडर दिस स्कीम ओनली। इनफैक्ट होम मिनिस्ट्री ने भी बहुत सारे स्कीम्स इस फंड के अंडर लाए, जैसे इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, देन कम्स सेंट्रल विक्टिम कॉम्पनसेशन फंड, राइट। सो दीज ऑल आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस वुमेन निर्भया फंड, राइट। नेक्स्ट, वर्ल्ड का पहला ऑपरेशन यूजिंग स्टेम सेल्स को कंक्लूड किया गया है। पहला ऑपरेशन, जी हाँ, इंग्लैंड के एक हार्ट सर्जन ने कैरी आउट किया ऑपरेशन ऑफ द, इसको बोला जा रहा है दुनिया का पहला ऑपरेशन यूजिंग द स्टेम सेल्स फ्रॉम द प्लेसेंटास। सो स्टेम सेल्स है क्या? दे आर द बॉडीज रॉ मटेरियल, है ना। दे आर द सेल्स फ्रॉम विच ऑल अदर सेल्स विद स्पेशलाइज्ड फंक्शंस कैन बी जनरेटेड। जी हाँ, ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है इसके बारे में। सो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर इट दैट ये एक ऐसा सेल है जो जिससे आप बॉडी के डिफरेंट अदर स्पेशलाइज्ड फंक्शन वाले सेल्स भी बना सकते हैं। एंड अंडर द राइट कंडीशन इन द बॉडी और द लेबोरेटरी, स्टेम सेल्स डिवाइड टू फॉर्म मोर सेल्स कॉल्ड डॉटर सेल। ये सपोर्ट करता है वस्क्यूलर सेल इन ग्रोथ को और प्रोमोट करता है वूंड के हीलिंग को, और साथ ही साथ रीजनरेटिव मेडिसिन को, दैट इज इनइफेक्टिव इन ट्रीटिंग बोन, कार्टिलेज, ब्लड वेसल, स्किन, या फिर कोई भी नर्व डैमेज हो जाता है या फिर बोन डैमेज, कार्टिलेज डैमेज, तो उस केस में स्टेम सेल्स यूज आता है। समझ रहे हो बात? नेक्स्ट, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, CCTNS। हरियाणा पुलिस को रिसेंटली अवार्ड किया गया है पहला रैंक अमंग ऑल द मेजर स्टेट पुलिस इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ CCTNS। सो CCTNS, क्रिमिनल एंड क्राइम ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, यह है क्या? देखो क्या है ना, पहले तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यह एक नेटवर्क है ना। नाम क्या बोल रहा है? क्राइम एंड क्रिमिनल का ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, मतलब ये एक सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है जिसमें हर एक क्रिमिनल्स ने क्या क्या क्राइम किया है, क्या क्या प्रिजन में उसको, मतलब अभी तक का उसको क्या क्या सजा मिला है, सारा डेटाबेस एक जगह रहेगा। उसका शक्ल कैसा है, उसका आधार कार्ड नंबर क्या था, सब कुछ एक जगह रहेगा। मतलब अगर सोचो आज का क्रिमिनल अगर बिहार में का वो क्रिमिनल है और कल को वो बिहार से भाग के चला जाता है आसाम, राइट, तो आसाम की पुलिस, अगर आसाम में भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करेगा ना तो आसाम की पुलिस उसको पकड़ेगी। तो आसाम की पुलिस जो है इस सेंट्रल सर्वर में उसका सारे डिटेल्स डालने पे पता चल जाएगा, अरे ये बंदा तो बिहार का भी क्रिमिनल था। समझ रहे हो? अब पहले क्रिमिनल जो है ना बच जाते थे, बट अभी के समय में क्रिमिनल्स बचना मुश्किल हो गया है इस टाइप के टेक्नोलॉजीज को लाने के थ्रू। तो इसके थ्रू एक तो पैन इंडिया सर्च आप कर ही सकते हो, साथ ही साथ वेरियस जो पुलिस डिपार्टमेंट्स वो अपने पास बीच में एक्सचेंज डेटा को एक्सचेंज कर सकती है, राइट। आपको सारे प्रोफाइलिंग कर सकते हैं आप सारे क्रिमिनल्स का, वन डेटा वन एंट्री, है ना। माने एक अगर क्रिमिनल्स का डेटा एक ही जगह आपका रहेगा ना तो सब कुछ, मतलब क्या होगा ना, दैट क्रिमिनल को किस टाइप का सजा दिया जाए, सारे वो सब चीज करना ज्यादा इजी हो जाएगा। हिप्पोपोटामस रिसेंटली न्यूज में है क्योंकि इनके जो दांत है ना उनका ट्रेड किया जा रहा है अभी रिसेंट में। पहले हम लोग क्या सुनते थे, दांत, हाथी के दांत को ट्रेड किया जाता था, राइट। तो आपको तो पता है दैट सरकार ने एलिफेंट के एवरी ट्रैफिक में बिल्कुल रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया, राइट। तो अभी क्या किया जा रहा है, हिप्पोपोटामस, दैट इज
बोला जा रहा है हिप्पोपोटामस के दांत के ऊपर ट्रेड किया जा रहा है। हिप्पोपोटामस एक वैसा एनिमल है जो क्या ऑफ कोर्स विच इज हाईली वल्नरेबल, राइट। सो उसका अगर ऐसे किया जाए तो आने वाले समय में इनकी भी तो संख्या और भी घट जाएगी ना। सो दैट विल बी काइंड ऑफ, हम बोल सकते हैं दैट रिग्रेसिव स्टेप रहेगा, राइट। सो सरकार को मेक श्योर करना चाहिए दैट कुछ ऐसा कानून बना है जिससे फ्यूचर में इस हिप्पोपोटामस के भी जो दांत का जो एवरी का ट्रेड किया जाता है वो सब भी बंद किया जा सके। नाउ ये न्यूज हमने क्यों डिस्कस किया? ये न्यूज आपको एनालिसिस पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है। कल को अगर कुछ न्यूज आ गया तो एटलीस्ट यू हैव एन एनालिसिस दैट यू कैन पुट दैट ओके। जैसे आप क्लियरली बोल सकते हैं सरकार ने इतना इनिशिएटिव स्टेप लिया जिससे एलिफेंट्स का तो आइवॉरी ट्रेड में काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए, बट ये पोचर्स जो है ये दे आर फाइंडिंग देयर रूट थ्रू अदर वे and they are doing the trades in the teeth of hippopotamus and all, right? Next, AI model, artificial intelligence model to support over 100 Indian languages. जी हाँ दोस्तों, गूगल जो क्या दुनिया का मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है ना, वो काम कर रही है इन मेकिंग श्योर दैट इंडिया के जो 100 इंडियन लैंग्वेजेस हैं उसमें कोई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल प्रोवाइड किया जा सके जो क्या इंडिया के जो भाषिणी प्रोजेक्ट है ना उसके साथ इंक्लाइन हो सके ना। ये जो इनिशिएटिव है गूगल का, ये कैसा इनिशिएटिव है भैया? देखो, इसके थ्रू गूगल एक लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव लगा रही है और जो क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है गूगल के साथ मिलकर काम कर रही है ऑन प्रोजेक्ट वानी। ये एक इनिशिएटिव है जिसका एम है टू कलेक्ट और ट्रांसक्राइब ओपन सोर्स स्पीच डेटा फ्रॉम अक्रॉस ऑल ऑफ इंडियाज इतना सारे डिस्ट्रिक्ट्स। जी हाँ, तो सवाल होता है दैट ओके गूगल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ मिलकर सरकार की जो इंडिया भाषिणी प्रोजेक्ट है उसको सपोर्ट करना चाहती है। तो सवाल होता है सरकार की भाषिणी प्रोजेक्ट ये है क्या? देखो, इसके तहत क्या है, ये एक इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है ना। और ये भाषिणी प्लेटफॉर्म विल मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग रिसोर्सेज अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। और ये किसको करवाया जाएगा? टू MSMEs, दैट इज मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्टार्टअप्स, इंडिविजुअल इनोवेटर्स, जिससे अगर सोचो कल को मेरे को कोई एक से फॉर एग्जांपल मेरे को जोमेटो टाइप का एक एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है। अभी क्या होता है, हम तो जोमेटो यूज कर सकते हैं, बट एक गांव में अगर कल जोमेटो आ गया तो वो इंसान को शायद पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो वो कैसे लिखेगा बटर तंदूरी, कहां से लिखेगा? वो निकला ही नहीं आएगा, BUTTER, उसको खोजेगा, वो सोचेगा बी किसको कहते हैं, यू किसको कहते हैं, टी। तो अगर ऐसा कोई फैसिलिटी रहता है दैट मैं सिर्फ माइक्रोफोन को ऑन करके बोल दूंगा बटर तंदूरी को ऑर्डर किया जाए मेरे लिए, है ना, या फिर बटर नान ऑर्डर किया जाए, समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो कितना इजी हो जाएगा ना, दुनिया के बिजनेसेस भी फैलेंगे और ऑफ कोर्स जो डिजिटली इंक्लूडेड नहीं है ही विल आल्सो फील दैट यस आई एम डिजिटली इंक्लूडेड। तो क्या मैं बोल सकता हूं दैट ये जो टेक्नोलॉजी अभी जो गूगल के साथ किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर, तो ये इंपावर करेगा इंडिया के सिटीजन्स को फ्यूचर में? यस, एब्सोल्युटली, एंड दैट इज व्हाट गूगल इज डूइंग, राइट? सो जस्ट रिमेंबर दिस स्टेप्स ऑफ गूगल। नेक्स्ट, उड़ान लैंड। क्या है भैया ये उड़ान लैंड? देखो, आपको पता है ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड विच आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज अकॉर्डिंग टू IUCN का रेड डेटा लिस्ट। सो ये उड़ान जो है ना, बोला जा रहा है दे आर अमंग द लास्ट नेचुरल हैबिटाट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि अराउंड राजस्थान जैसलमेर के 40 विलेजेस के रेसिडेंट्स जो है ना, दे हैव वॉक्ड अराउंड 225 किलोमीटर्स जिससे इस रीजन्स को बचाया जा सके। ये उड़ान्स नाम के जो ये रीजन्स है ना, इसको बचाया जा सके ना। ये उड़ान्स है क्या भाई? ये देखो एक ऐसा लैंड है जहां पर सनलाइट, विंड्स चलती रहती है, एंड इसीलिए इन रीजन से जो है ना, अभी क्या है ना, वेरियस इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं और इस रीजन से ग्रीन एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा दैट इस रीजन की जो खासियत है उस खासियत खराब हो जाएगी, कमर्शियलाइज हो जाएगा ये रीजन, राइट। और मोर ओवर ये जो उड़ान्स रीजन है ना, दीज आर ऑल्सो द हॉट स्पॉट ऑफ वेरियस बायोडाइवर्सिटी, ऑफ वेरियस फ्लोरल स्पीशीज, ऑफ वेरियस फॉनल स्पीशीज।
इसीलिए तो बोला गया ना दैट ये जैसलमेर के जो विलेजेस के जो लोग हैं क्यों इस रीजन को बचाना चाहते हैं, इसी रीजन को, इसीलिए क्योंकि यहां पे बहुत सारे फ्लोरल एज वेल एज फॉरल स्पीशीज देखे जाते हैं एंड these are remaining few of the regions which are very much the natural habitats of great Indian bustard. और याद रखिएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ना दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज, याद रहेगा। चलो अब देख लेते हैं एमसीक्यूज। कल का दोस्तों एमसीक्यू में पूछा गया था ऑड रेडियो सर्कल इन कंटेक्स्ट ऑफ स्पेशल फिनोमेना, रिसेंटली न्यूज में था, वो है क्या। 4 ऑप्शंस अभी आपको दिए गए थे, है ना, और आपको बताना था दैट ये क्या था। तो इसका सही ऑप्शन था सर्कुलर अनएक्सप्लेन्ड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट सोवरिंग गोल्ड बॉन्ड। 3 ऑप्शंस है, टू ब्रिंग द आइडियल गोल्ड लाइंग इन द इंडियन हाउस होल्ड इन टू द इंडियन इकोनॉमी। दूसरा, टू प्रमोट एफडीआई इन द गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर। तीसरा, टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन गोल्ड इंपोर्ट। आपको बताना है नीचे से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, नीचे में आंसर जरूर से दीजिएगा। विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर द टुडेज डिस्कशन।